उस कमरे में अकेले बैठे हो, हाथ में मोबाइल और दिमाग में बस यही सवाल है, क्यों उसने अभी तक मैसेज नहीं किया? क्या उसने मुझे सच में रिजेक्ट कर दिया? लेकिन सुनो, यहाँ जो हो रहा है वो केवल सही नहीं है। यह रिजेक्शन जितना डरावना और दर्दनाक लगता है, उतना ही पावरफुल है अगर तुम समझो कि इसे कैसे हैंडल करना है। औरत जो तुम्हें लगातार रिजेक्ट करती है, वह असल में तुम्हारे अंदर के आदमी को टेस्ट कर रही होती है। वह देखना चाहती है कि तुम कितने मजबूत हो, कितनी शांति से अपनी जिंदगी जी सकते हो, बिना उसकी हर एक्टिविटी का पीछा किए। अधिकांश पुरुष इस रिजेक्शन को पर्सनल लेते हैं। तुरंत कॉल करने लगते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, पूछते हैं, तुम कहाँ हो? क्यों साइलेंस कर रही हो? सब ठीक है। ये वही गलती है जो इंस्टेंट अट्रैक्शन को मार देती है। क्यों? क्योंकि औरत उस आदमी की तरफ खिंचती है जो शांत और सेंटर्ड होता है, जो उसकी हर मूव पर डिपेंडेंट नहीं होता, जो अपना सेल्फ कंट्रोल खोने वाला नहीं है। जब वह तुम्हें इग्नोर करती है, तो वह ये देख रही होती है, क्या तुम शांत रहोगे या पैनिक में पड़ जाओगे? क्या तुम उसकी हर छोटी सिग्नल पर रिएक्ट करोगे या वेट करना जानो? कभी कभी ये जानबूझकर नहीं होता, कभी वो बस बिजी होती है, कभी वो देखना चाहती है कि तुम अपने आप में कितने इंडिपेंडेंट हो। और यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट है, औरत उन पुरुषों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होती है जो चेस नहीं करते, जो अपनी वैल्यू दिखाते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस दिखाते हैं। जब तुम किसी औरत के रिजेक्शन के बाद भी कंपोज्ड रहते हो, तब तुम वह आदमी बन जाते हो जिसे वह अनकॉन्शियसली चाहने लगती है। यहाँ एक साइकोलॉजी का ट्विस्ट है। उसके साइलेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं है, बल्कि क्यूरियोसिटी और डिजायर बिल्ड करना है। जब तुम उसे स्पेस देते हो, अपनी लाइफ में बिजी रहते हो और अपनी सेल्फ वर्थ मेंटेन करते हो, तो उसके दिमाग में ये बात सेट हो जाती है कि ये आदमी अलग है, ये आदमी पावरफुल है। और फिर धीरे धीरे वही औरत जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी, खुद ही इनिशिएटिव लेने लगती है। वो फर्स्ट मैसेज भेजती है, वो तुम्हारे बारे में सोचती है, वो तुम्हें चाहने लगती है बिना तुम्हारे किसी एक्शन के। क्योंकि अट्रैक्शन कभी फोर्स नहीं किया जा सकता, यह नेचुरली बिल्ड होता है, और रिजेक्शन इसे एक्सेलरेट कर सकता है अगर तुम इसे सही तरीके से हैंडल करो। यह रिजेक्शन स्ट्रैटेजी स्टोइक साइकोलॉजी पर बेस्ड है। यह आपको सिखाती है कि इमोशंस पर कंट्रोल कैसे रखना है, कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रखना है, कि कैसे साइलेंस और पेशेंस को अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। जब तुम काम रहोगे, तो वह तुम्हें देखेगी और इंटरनली सोचने लगेगी, क्यों ये आदमी परेशान नहीं हो रहा? क्यों ये मुझे चेस नहीं कर रहा? क्या मैं उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रही हूँ? यह वही मोमेंट है जहां डिजायर इग्नाइट होता है। औरत तुमसे खुद इनिशिएट करती है। और यह वही मैजिक है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी समझ नहीं पाते। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को लागू किया जाता है, कैसे हर रिजेक्शन को अपनी एडवांटेज में बदला जाता है, और कैसे उसे चाहने के लिए मजबूर किया जाता है, बिना फोर्स किए। अगले भाग में हम देखेंगे कि कौन से सटल बिहेवियरल सिग्नल्स तुम्हें समझने होंगे, और कैसे हर रिजेक्शन के पीछे छुपी हुई डिजायर को डिकोड किया जा सकता है। अब तुम्हें समझना होगा कि औरत का रिजेक्शन कभी पर्सनल अटैक नहीं होता। यह उसके मनोविज्ञान का हिस्सा है। जब वह बार बार तुम्हें इग्नोर करती है या रिजेक्ट करती है, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारी रिएक्शन को टेस्ट कर रही है। और सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, जितना तुम शांत रहते हो, उतना ही उसका डिजायर तुम्हारे लिए बढ़ता है। तुम शायद सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो रिजेक्शन पेनफुल लगता है, मैं मैसेज भेज दूं या कॉल कर लूं।
लेकिन यही गलती है जो अधिकांश पुरुष करते हैं। जब तुम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो या अपनी जरूरत दिखाते हो, तो तुम्हारा वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। औरत सबकॉन्शियसली यह नोटिस करती है। वह उस आदमी की तरफ अट्रैक्ट होती है जो स्टेबल और इंडिपेंडेंट होता है, जो अपनी खुद की जिंदगी में एंगेज्ड रहता है। जब तुम रिजेक्शन को कामली हैंडल करते हो, तो तुम्हारे अंदर की कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल दिखाई देता है। और यह वही चीज है जो उसे इंटरनली स्टिम्युलेट करती है। उसके दिमाग में ये थॉट आता है, क्यों ये आदमी इतना काम है? क्यों ये मुझे चेस नहीं कर रहा? यहाँ सटल बिहेवियरल सिग्नल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी कभी वह आपको स्मॉल जेस्चर्स या इनडायरेक्ट हिंट्स देती है। एक छोटी स्माइल, अचानक आई कांटेक्ट, थोड़ी टीजिंग, ये सब सिग्नल्स हैं। औरतें अक्सर वर्बल नहीं बताती कि वह इंटरेस्टेड है, वह ये फीलिंग्स सटली एक्सप्रेस करती हैं। और यह तुम्हारा काम है कि तुम इसे पहचानो और ओवर रिएक्ट न करो। स्टोइक प्रिंसिपल यह है कि तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। कोई भी रिजेक्शन तुम्हारे सेल्फ वर्थ को अफेक्ट न करे। तुम्हारी हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस सिर्फ तुम्हारे अंदर से आए। जब तुम यह दिखाते हो कि तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, तो औरतों का सबकॉन्शियस अट्रैक्शन अपने आप बढ़ जाता है। अब कल्पना करो इस सिनारियो को, तुम डेलिब्रेट काम रहते हो, तुम्हारे एक्शंस कंसिस्टेंट हैं, और तुम अपनी लाइफ में एंगेज्ड हो। वही औरत जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी, इंटरनली कंफ्यूज और क्यूरियस हो जाती है। वह सोचती है, क्या मैं उसे चेस कर रही हूँ, या वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे उसके पास आने के लिए खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा? यह वही मोमेंट है जहां डिजायर पीक करता है। रिजेक्शन अप टूल बन जाता है। औरत खुद इनिशिएट करने लगती है, तुम्हें मैसेज भेजती है, तुम्हारे बारे में सोचती है। और यह प्रोसेस नेचुरल होता है, बिना किसी प्रेशर या फोर्स के। सिर्फ यह याद रखना कि साइलेंस का मतलब डिसरिस्पेक्ट या निग्लेक्ट नहीं होता। यह सिर्फ स्ट्रैटेजी है। औरत को ऑटोनॉमी देना, स्पेस देना और खुद इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना, ये सब वो चीजें हैं जो अट्रैक्शन को बूस्ट करती हैं। और जब वह तुम्हें फाइनली अप्रोच करती है, तब तुम्हारा रोल इतना पावरफुल होता है क्योंकि तुमने खुद को कभी नीडी या डेस्परेट नहीं दिखाया। यह वही मोमेंट है जो मोस्ट मेन मिस करते हैं। अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे इस अप्रोच को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कंटिन्यूअस अट्रैक्शन में अप्लाई किया जाता है। कैसे हर सटल सिग्नल को डिकोड कर सकते हैं, और कैसे रिजेक्शन के बाद भी अपनी पोजीशन और रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रख सकते हैं। अब जब तुम रिजेक्शन को समझने लगे हो और उसे कामली हैंडल करना सीख गए हो, तब अगला स्तर आता है, लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन और कंट्रोल ओवर डायनामिक्स। यह वह स्तर है जहां मोस्ट पुरुष फेल हो जाते हैं, क्योंकि वह शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं। सोचो, वह औरत जो बार बार तुम्हें रिजेक्ट करती रही, इंटरनली अब क्यूरियस हो चुकी है। उसका दिमाग कंटिन्यूअसली यह एनालाइज कर रहा है कि क्या तुम उतने स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो जितना दिखाते हो। और वह सबकॉन्शियसली चाहती है कि तुम अपने प्रिंसिपल्स और इमोशनल कंट्रोल में कंसिस्टेंट रहो। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी ओवर टाइम। अगर तुम सिर्फ एक बार शांत रहते हो और फिर हर बार उसकी स्लाइटेस्ट सिग्नल पर रिएक्ट कर जाते हो, तो पूरा अट्रैक्शन पैटर्न कोलैप्स हो जाता है। लेकिन जब तुम लगातार कंपोज्ड रहते हो, तब तुम्हारे अंदर की अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस उसके सबकॉन्शियस में एंग्रेन हो जाती है। अब इमेजिन करो, वह तुम्हारे पास आती है, इनिशिएट्स कॉन्टैक्ट, और तुम कामली रिस्पॉन्ड करते हो। तुम शो नहीं करते कि तुम्हें कोई चिंता है या तुम्हारी वैल्यू उसके अप्रूवल पर डिपेंडेंट है। यह बिहेवियर उसके मन में डीप डिजायर पैदा करता है। यह वही डिजायर है जो लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट और फैसिनेशन को ट्रिगर करता है।
साइकोलॉजिकली देखा जाए तो रिजेक्शन और इंडिपेंडेंस का ये कॉम्बिनेशन पावरफुल है। एक, रिजेक्शन उसे इंटरनली फ्रस्ट्रेट्स करता है और क्यूरियोसिटी बिल्ड करता है। 2, तुम्हारी कामनेस और सेल्फ कंट्रोल उसे सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करता है। 3, वह तुम्हें नेचुरली इनिशिएट करने के लिए फोर्स होती है, लेकिन इंटरनली यह वॉलंटरी और जेन्युइन लगता है। इस स्टेज में सटल सिग्नल्स और बॉडी लैंग्वेज को समझना क्रूशल है। वह स्मॉल जेस्चर्स में अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करती है। एक टीजिंग कमेंट, थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन या अचानक प्रॉक्सिमिटी, ये सब छोटे लेकिन पावरफुल इंडिकेटर्स हैं। मोस्ट मेन मिस दीज बिकॉज वह केवल वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान देते हैं। स्टोइक माइंडसेट में तुम इन सटल क्यूज को पढ़ते हो पर ओवर रिएक्ट नहीं करते। तुम उनकी सिग्नल्स को नोट करते हो और फिर अपनी बिहेवियर स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करते हो। जब यह डायनामिक समझ में आता है तब अट्रैक्शन का पूरा खेल बदल जाता है। अब तुम्हारा कोई भी एक्शन, चाहे वह कैजुअल मैसेज हो या फ्रेंडली अप्रोच, उसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है क्योंकि तुमने पहले ग्राउंड वर्क रख दिया है। उसकी क्यूरियोसिटी, डिजायर और रिस्पेक्ट इंटरनली मैक्सिमाइज हो चुकी होती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम कभी भी नीडनेस या डेस्परेशन शो न करो। नीडनेस वैल्यू लॉस, कॉन्फिडेंस वैल्यू गेन और रिजेक्शन साइकोलॉजी में यही की है। तुम जितना डिटैच्ड और सेंटर्ड रहोगे उतना ही तुम्हारा सबकॉन्शियस अथॉरिटी उसके लिए बढ़ेगा। इसी कारण स्टोइक प्रिंसिपल यह सिखाता है, कंट्रोल ओवर सेल्फ, कंट्रोल ओवर अदर्स। तुम्हारा लक्ष्य उसे चेस करना नहीं है, बल्कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इमोशनली बैलेंस्ड बनाना है कि उसकी अट्रैक्शन ऑटोमैटिकली उत्पन्न हो। अब देखो, जब यह पैटर्न रिपीट होता है तब वह औरत इंटरनली सोचती है, यह आदमी अलग है, यह मुझे चेस नहीं कर रहा, फिर भी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, उसके लिए वेट कर रही हूँ। यह इंटरनल रियलाइजेशन ही रियल साइकोलॉजिकल डिजायर पैदा करता है। औरत कभी फोर्स नहीं होती, बल्कि वॉलंटरीली इनिशिएट करती है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि तुम्हें हमेशा बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए। बाउंड्री रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट अट्रैक्शन। जब तुम अपनी स्पेस मेंटेन करते हो तब वह सबकॉन्शियसली वैल्यू महसूस करती है। यह वही चीज है जो किसी भी स्टोइक रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म डोमिनेंस और रिस्पेक्ट पैदा करती है। आखिर में रिजेक्शन साइकोलॉजी का यही सीक्रेट है। जितना ज्यादा वह तुम्हें रिजेक्ट करती है उतना ही इंटरनली वह तुम्हारे लिए कंपेल्ड महसूस करती है। जितना तुम कंपोज्ड, पेशेंट और इमोशनली इंडिपेंडेंट रहोगे उतना ही उसकी डिजायर और रिस्पेक्ट बढ़ेगी। यह सब साइलेंटली और सबकॉन्शियसली होता है। और यही तरीका है जिससे एक स्टोइक आदमी हर रिजेक्शन को अपनी एडवांटेज में बदल सकता है। हर इग्नोर, हर साइलेंस और हर सटल टेस्ट उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जब तुम इसे सही तरीके से समझते हो और इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम्हारी प्रेजेंस उसके सबकॉन्शियस